मान लिया जाए अगर शराब पी के डांस भी कर रहे थे तो पत्थर मारेंगे क्या? भगवा अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, फिर शराब भी पी रहे हैं और फिर कहते हैं हम अल्लाह में मानते हैं, कुरान में मानते हैं। खैर, अब भगवा पहना है महेंद्र जी ने तो चिढ़ तो निकलेगी ना। जैसे शुरुआत में मैंने कहा अंगूर खट्टे हैं, लेकिन मैं एक बार शोएब जी से कहना चाहूंगी, कृपया करके ना बरगलाइए मत। आधा सच झूठ आधा ही रहता है, पूरा सच तो कभी बन नहीं पाता है। आपने जो बताया पूरी बात क्यों नहीं बताई? वो जो 274 नोटिस वापस लिए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने साथ में क्या कहा था कि अगस्त 31, 2020 के दिन जो नया कानून पारित किया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, अगर ये आप 274 नोटिस वापस ले रहे हैं, कृपया करके इनकी जगह इस नए कानून के तहत आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। तो आपका तो झूठ मैंने बेनकाब कर ही दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये ऑब्जर्वेशन और जज डायरेक्शन था, पूरा बोलिया कीजिए, बरगलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैंने ये भी सुना, देखिए अमीर जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, राम कृपा, राम चाहते थे, राम कृपा थी, राम कृपा थी। आप पूरा पढ़ के आया कीजिए, मैं भी मीडिया से पढ़ रही हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि सीएनआरसी प्रोटेस्ट एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट था, एक लोकतांत्रिक government will refund the money, but the state government is given liberty to proceed against the new law, UP Recovery of Damages to Public and Property Act, Public and Private Property Act। देखिए अमीर जी, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, जो ये पत्थरबाजों को सही ठहरा रहे हैं, मेरे ऊपर ना बोले तो सही रहेगा। मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। कब आया ये एक्ट? कब आई ये एक्ट? आपको तो ये भी नहीं पता, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता नहीं कौन से मदरसे से कौन सी पढ़ाई करके आए, यहाँ पे कानून के ऊपर बहस करते हैं। कहां से ले आए अपनी लॉ की डिग्री, बताइएगा आप। नहीं, आप तो यही कर रहे हैं ना। वो महिला को जो घर से बेघर कर दिया गया क्योंकि उसने वोट कर दिया बीजेपी को, उसको सही ठहराएंगे आप लोग। सच्चाई तो ये कि 8% ये सर्वे में है कि उत्तर प्रदेश की 8% मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया बीजेपी को। मैं हम्बल रिक्वेस्ट, पहले नुपुर बोल ले, फिर आप बोलिएगा एक एक करके। नुपुर प्लीज, नुपुर आप माइक को लगाइए और अपनी बात को रखिए। जब इनको कानून पढ़ा दिया, इनकी बात पे कोई नहीं बोला, लेकिन शरिया के जगह जब इनको देश के संविधान का कानून पढ़ा दिया तो ऐसे मचल उठे। तब बच लिए ना, जब उस महिला को उसके शौहर ने और घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, उस मुसलमान महिला को, क्योंकि उसने भाजपा को और योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। तो उन पे मचलिए आप। आपका काम यही है, क्योंकि आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं, आपकी दुकान कैसे चलेगी? लेकिन बात यहाँ पे अमीर जी ये भी हुई कि भैया राम कृपा है, राम की कृपा कभी नहीं थी जी, कि पंडित नेहरू जी बकायदा हमारी राम भगवान और सीता मैया की प्रतिमा को मंदिर से उखाड़ दे और फेंक दे। राम की कृपा और राम की ये कभी राम भगवान ने कभी नहीं रचा था कि आप लोग राम भगवान को ही मिथक और काल्पनिक बता दें। ठीक है, ये इस विषय पे आचार्य जी रिएक्ट करेंगे, लेकिन नुपुर अभी आपने शोहेब जमाई को बात बोली, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण का रुख कर रहा हूँ। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके, सुन लीजिए, एक सेकंड। शोहेब जमाई जवाब पहले। नुपुर होल्ड ऑन। नुपुर आपने वक्तव्य रखा ना अपना। नुपुर रुक, शांत अब। शोहेब जमाई। अमीश जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा हवाला दिया कि किस तरीके से इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और कहा कि आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपने बात नहीं मानी। ये सब उछल गए, सबको आग लग गई, मिर्ची लग गई। उधर अवनीजेश अवस्थी या बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई ये क्या बात है, आग लग गई? डर लगता है क्या आपको? मैंने शरीयत की बात नहीं की, मैंने कहीं की बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात की। आपको स्कूल में पढ़े होते तो ये सब ना बोलते। अरे बात आई है ना कि आपकी किरकिरी हो गई। की बात नहीं है। आप अगर कानून को नुपुर ऐसे किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। एक तो माइक मत उतारिए, माइक उतारने के बाद आपकी बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। मेरा निवेदन है माइक को लगाइए, माइक हिल जाता है, आपका साउंड हाथ की साउंड के साथ होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। मैं देखिए, आग क्यों लगेगी, क्यों किसी को आग लगेगी? आप बोले नुपुर शर्मा और अवनीजेश अवस्थी को आग लग गई, ये क्या शब्दावली है? आग क्यों लगेगी किसी को? आग क्यों लगेगी किसी को? और अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं, अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं। हिजाब पर जिस दिन फैसला आया था उस दिन आप यहाँ पे गरज के बोल रहे थे, कौन होता है कोर्ट इस्लाम धर्म में बोलने वाला? बोला था कि नहीं बोला था आपने?
कौन होता है कोर्ट? इस्लाम धर्म के बीच में बोलने वाला। यही बोला था ना आपने, इस्लाम धर्म की व्याख्या कोर्ट नहीं करेगा, इस्लाम धर्म की व्याख्या मौलाना करेंगे, क्योंकि ना कोर्ट ने इस्लाम धर्म की व्याख्या करी। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला हिजाब उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब कितना गरजे थे, और आपकी शय पे कुछ लोग तो जजेस को धमकी देने चले गए थे, अंदर है वो अब, और आप कह रहे हैं आग लग रही है, आग लग रही है। आग लगाने का काम तो आप करते हैं जब इस तरह के भाषण देते हैं।